ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो 6 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। और इस दिन जो अनंत चतुर्दशी का जो व्रत रख रहे हैं उनको तो ये कथा सुननी आवश्यक है। और साथ ही जो नहीं भी व्रतधारी है वो भी इसका जो व्रत कथा को सुन सकते, इसका श्रवण कर सकते हैं। इसको सुनने से भगवान जो गणेश जी तो प्रसन्न होते, साथ में आपको भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो क्या है कथा, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। श्री शिवाय नमस्ते में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी जो धर्मपरायण कन्या थी, इसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। जो पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने ककर्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह जो ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। जो विदाई में कुछ देने की बात पे ककर्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। जो कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपने पत्नी को लेके अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पे संध्या काल करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहाँ पे बहुत सी सुंदर स्त्रियाँ वस्त्र दान कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पे उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महानता बताई। सुशीला ने उसी व्रत को करने का अनुसंधान किया और 14 घंटों वाले डोरा हाथ में जो बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ के अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट होगी। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी के कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम्हें पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाके विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 जो वर्ष पर्वत जो व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसे ही किया और सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा, जो आपको सुनने मात्र से ही इसका पुण्य लाभ मिलता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।